तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि जब हम रैग यूज करते हैं तो उसमें से सिमेंटिक बेस रिट्रीवल सिस्टम देखेंगे। ठीक है। और डेंस बेस। अब ये क्या होता है दोस्तों, अभी सॉरी अभी बात करते हैं, समझाते हैं आपको कि क्या होता है और हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। बट आज का जो टॉपिक है वो रैग से ही रिलेटेड है। बट उसमें से क्या है कि कैसे रिट्रीव करना है इंफॉर्मेशन, उस मेथड, वन ऑफ द मेथड की हम बात करेंगे। और उस मेथड का नाम है सिमेंटिक, है ना, सिमेंटिक। और या डेंस। ठीक, ये टॉपिक है हमारा। और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो अगर आपको पता है दोस्तों कि रैग कैसे काम करता है ना, अगर जो नहीं पता है तो मैं एक बार एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रैग क्या होता है और कैसे काम करता है। बट एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको रैग आता होगा कि कैसे रैग काम करता है। बट फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आपको पता है दोस्तों कि रैग का जो यूज होता है, रैग का यूज तब किया जाता है जब एलएलएम को किसी क्वेरी से, है ना, किसी क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना हो, है ना, या कम नॉलेज हो। ठीक है। तो उस केसेस में हम इस एलएलएम को एक्सटर्नल नॉलेज देते हैं, और वो एक्सटर्नल नॉलेज हमारे रैग एक कंसेप्ट है उसके थ्रू हम देते हैं, ताकि फिर वो इस क्वेरी के हिसाब से एक्यूरेट आंसर जनरेट कर सके। ठीक है, फिर इसके हिसाब से एक्यूरेट आंसर या आउटपुट दे सके। ठीक, इतना तो आपको पता है दोस्तों रैग। अब जो यहाँ पे जो दोस्तों, सॉरी, तो यहाँ पे जब हम कोई क्वेरी मारते हैं सर, ठीक है, कोई क्वेरी हमने सर्च मारा, तो जब रैग, है ना, इससे रिट्रीव करेगा इस इंफॉर्मेशन से। जैसे मान चलो हमने मारा कि व्हाट इज व्हाट इज पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। ठीक है। ये एक मेडिकल रिलेटेड क्वेरी है। तो हो सकता है, हालांकि इसके पास आंसर होगा, छोटे मोटे क्वेश्चन का तो आंसर एलएलएम के पास होगा। बट सोचो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता, मेडिकल का बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता, हो सकता था इसके पास उतना अच्छा डेटा ना हो। ठीक है, उसके पास अच्छा डेटा ना हो, तो इसके लिए हम एक रैग कोई इंफॉर्मेशन देंगे। हो सकता है कि मेडिकल का टेक्स्ट बुक हो जाए, है ना, मेडिकल का टेक्स्ट बुक हो जाए, या कोई पीडीएफ हो जाए रिसर्च का। ठीक है। तो इस तरह का हम डॉक्यूमेंट एक्चुअली में रैग के थ्रू भेजते हैं। ठीक। और फिर इस रैग से रिट्रीव करके जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। ठीक है, इस बुक से रिलेटेड। और यही रिट्रीव इंफॉर्मेशन जो भी एक दो दो चार आएंगे, दो या चार आएंगे, उसको एलएलएम को दे देगा। ठीक है। और एलएलएम फिर इस क्वेरी के हिसाब से अपना अपना आंसर जनरेट करके देगा, जो वही आंसर आपका एक्यूरेट आंसर होगा या क्लोज टू आंसर होगा। राइट। तो इसमें बात ये है दोस्तों कि ये जो रिट्रीव होगा, ठीक है, ये जो हमारे पास मेडिकल टेक्स्ट है ना, मेडिकल टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, और ये जो क्वेरी लेके जाएगा, ये कैसे रिट्रीव करेगा, है ना। तो वही एक जो रिट्रीव कैसे करेगा, उस मेथड जो आज है, जो मेथड है, उसी का नाम है आज सिमेंटिक, सिमेंटिक, या कह दो इसको वेक्टर बेस्ड। ठीक है। और डेंस डेंस बेस्ड मेथड। ठीक है, सिमेंटिक बेस्ड रिट्रीवल और डेंस बेस्ड रिट्रीवल। बट इसको चेंज करेंगे, सिमेंटिक ही कह दो। ठीक है। डेंस भी समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए सिमेंटिक का। आई होप ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब दोस्तों, अब क्या है कि सिमेंटिक बेस्ड क्या होता है, पहली बात तो, है ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? तो सिमेंटिक का मतलब होता है कि, हाँ, सिमेंटिक का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है, कोई सेंटेंस है, हो सकता है कि उस सेंटेंस को हम दो तीन तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ही वेंट टू न्यूयॉर्क। ठीक है, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, या हो सकता है ही वेंट टू न्यूयॉर्क। तो इसको, इस सेंटेंस को दोस्तों हम दो तीन तरह से भी लिख सकते हैं, बट मीनिंग इसका सेम ही होगा, है ना। जैसे होता है ना, कई बार हम कोई एक ही चीज को हम दो तीन तरीके से कह सकते हैं या लिखते हैं, है ना। या कोई हो सकता है कि कोई एक आपको स्टोरी सुनाए, ठीक है, जैसे मान चलो कोई आपको
एक मूवी देखा आपने, ठीक है, एक मूवी है कोई, है ना, कोई मान चलो उस मूवी का नाम है, कोई भी ले लो, कोई मूवी है ना, उस मूवी को अगर जो चार आदमी मिलके और जो एक्सप्लेन करेगा, तो चारों का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा, समझाने का तरीका अलग अलग होगा, है ना। वो कोई कोई किसी शुरू से स्टार्ट करेगा, कोई बीच से थोड़ा स्टार्ट करेगा, लेकिन जो मेन जो लॉजिक होगा मेरे ख्याल से, जो भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा समझाता है, तो उन सबका चारों का मीनिंग सेम ही होगा कि आप एक मूवी को ही समझा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों का सेंटेंस अलग अलग हो। ठीक है, तो वैसे ही मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी किसी भी सेंटेंस में या कोई भी पैराग्राफ बोलते हैं, है ना, पैराग्राफ बोलते हैं, या सेंटेंस के दो पैराग्राफ बोल दो या कुछ भी कह दो, उस कुल मिला के कहने का मतलब है कि उस चीज को हम मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, और मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं, और उसका मीनिंग जो होता है सेम होता है, मीनिंग सेम होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान चलो कि आपके आपका कोई टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है आपका। अब हो सकता है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका कि बिल्कुल सेम टू सेम आंसर नहीं है ना, इस टेक्स्ट बुक में हो सकता है उसका सेम टू सेम आंसर नहीं है, बट थोड़ा सा सिमेंटिकली मीनिंग, है ना, सिमेंटिक मीनिंग से रिलेटेड ही आपको कहीं पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप जब एक एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहोगे, ठीक है, एग्जैक्ट मैच करना चाहोगे कि ऐसा कोई है, तो आपको नहीं मिलेगा उस चीज, बट ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे शब्दों में, दूसरे वे में, बट इसी क्वेश्चन को, है ना, कहीं पे आंसर किया गया हो, है ना, बट वो असल में थोड़े अलग होंगे, बट मीनिंग हो सकता है सेम ही हो। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब, तो इसी टाइप के चीजों को हम कहते हैं सीमेंटिक, सीमेंटिक बेस्ड रिट्रीवल, सिमेंटिक बेस्ड रिट्रीवर। कहने का मतलब क्या था कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर वो एग्जैक्ट मैच टाइप से होता तो हो सकता था कि कहीं पे और उसका एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का, तो हो सकता है वो मिस कर जाता, बट सिमेंटिक बेस्ड मीनिंग से हम उस पार्ट को हम रिट्रीव कर पाते। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो यही होता है सिमेंटिक बेस्ड। तो सिमेंटिक बेस्ड में क्या होता है दोस्तों, कि हम हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, तो ये हो सकता है कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है ना, बहुत बड़ा सा टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक है जिसमें कि मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज है, मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज है, और इस ये एक 1000 पेज का है ना। अब कोई आपने क्वेश्चन मारा, ठीक है, एक मिनट, तो पहले आपको पता है दोस्तों कि एक मिनट, तो पहले आपको पता है दोस्तों कि इसको जब भी आप कहीं वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो इसको मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करते हो, है ना। ये ये हो गया, मान लो 50 लाइन का यहाँ पे है, फिर दूसरे 50 लाइन से 100 लाइन तक का, ऐसे चंक में आप डिवाइड करते हो जनरली, और फिर इस चंक को आप, है ना, वेक्टर डीबी में सेव करते हो। ठीक है, तो ये जो वेक्टर डीबी में आप जो सेव कर रहे हो, ठीक है, ये सारे जो टेक्स्ट को सेव कर रहे हो, और फिर आप जब कोई क्वेरी मारोगे, तो ये जो क्वेरी है ना, इस पे सर्च होगा, है ना, एम्बेडिंग पे, इस एम्बेडिंग पे वो कैसे होगा, वो सिमेंटिक बेस्ड, है ना, सिमेंटिक बेस्ड रिट्रीवल से वो निकालेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी आपने क्वेरी पूछा है उसका एग्जैक्ट सेम टू सेम टेक्स्ट इसमें हो, है ना, बट मीनिंग वाइज हो सकता है कि कोई एम्बेडिंग वेक्टर या किसी चंक में उस तरह का उसका आंसर हो, तो वो फिर वही चीज आपको रिट्रीव करके आपको एलएलएम को दिया जाएगा, वही फिर जो भी जितने भी मिलेंगे, मान लो 10 मिल गए इस तरह के जो सिमेंटिक मीनिंग आपके क्वेरी के हिसाब से थे, तो उस 10 को सर्च किए हुए तो एलएलएम के पास जाएगा, और फिर क्वेरी प्लस क्वेरी क्वेरी प्लस रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स जो है एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम उसका आउटपुट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिमेंटिक बेस्ड रिट्रीविंग, और इसको फिर हम डेंस बेस्ड भी कहते हैं, डेंस बेस्ड रिट्रीविंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब आप हर एक चंक को, है ना, हर एक चंक को, जैसे आपके पास 8,000 पेज का किताब था, ठीक है, तो आपने इसको बहुत सारे चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हर एक बहुत सारे चंक्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक चंक, ये जो चंक का है, ये एक एम्बेडिंग वेक्टर बनेगा, इसका एक वेक्टर बनेगा, बहुत सारे, बहुत लंबे बड़े डायमेंशन का हो सकता है, ये 782 है, या 1024 है, या 5000 डायमेंशन का भी हो सकता है। तो और इस डायमेंशन में जो भी ये डायमेंशन है, इसमें वैल्यू रहते हैं,
दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 0.3 भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है किस तरह से नॉर्मलाइज है कि अननॉर्मलाइज है। तो उस तरह से वैल्यू कुछ रहेंगे। तो इसमें जो भी वैल्यू रहेंगे दोस्तों, है ना, इसमें जो भी वैल्यू रहेंगे वो मोस्टली, है ना, अगर आपके सपोज करो कि 1000 डायमेंशन का वेक्टर है, इसमें से लगभग आपका मोस्ट ऑफ द वैल्यू नन जीरो होगा, नन जीरो होगा। ठीक है, और नन जीरो होने की वजह से ही इसको हम डेंस्ड वेस्ट कहते हैं, डेंस्ड वेस्ट कहते हैं। और एक स्पार्स वेस्ट भी होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, स्पार्स वेस्ट। और इस तो स्पार्स वेस्ट क्या होता है कि अगर मान चलो इस के 1000 डायमेंशन में अगर जो कोई बहुत सारी वैल्यूज की जीरो होती है ना, तो हम उसको फिर स्पार्स वेस्ट कहते हैं। बट अभी के केस में जब हम सिमेंटिक मीनिंग निकालते हैं, है ना, सिमेंटिक बेस्ट हम निकालते हैं, इसमें जो वेक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट मोस्टली नॉन जीरो होते हैं, मतलब उसमें जीरो वैल्यूज नहीं होती, इसलिए हम इसको डेंस कहते हैं, है ना। इसमें कोई भी जो है, कोई भी ये कह दो, ब्लॉक कह दो, कोई भी, है ना, डायमेंशन जो है जीरो से रिप्रेजेंट नहीं करता, हर डायमेंशन इसका वैल्यूएबल है, इसलिए हम इसको डेंस बेस्ट कहते हैं। बट ऐसे समझने के लिए इसको सिमेंटिक भी कह रहे हैं। सिमेंटिक जो है आपको हाई लेवल पे समझाता है कि सिमेंटिक का मतलब क्या हो रहा है ना। कोई आपसे पूछेगा तो आप पहले सिमेंटिक ही कहोगे, और उनको टेक्निकल बनना है तब फिर आप डेंस डेंस बेस कह सकते हो, कि डेंस बेस निकालता है। आई होप ये चीज इतना दूर तक क्लियर हो गया है। तो एक बार फिर से आपको रिविजन करवाते हैं कि हमने क्या समझा, है ना। तो हम समझ रहे थे कि रिट्रीविंग में, है ना, रैग में जो रिट्रीविंग होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, रैग में जो इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग होता है, वो जिस मेथड से रिट्रीविंग होता है ना, तो वो मेथड, उनमें से जो है एक सिमेंटिक मेथड, है ना, सिमेंटिक मेथड, और इसको कह दो डेंस बेस्ड मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। जो और यही मेथड से हमारे डेटा रिट्रीव होते हैं, और वही डेटा रिट्रीव होकर एलएलएम के पास जाता है। और ये चीज वेक्टर एम्बेडिंग में जब भी आप कई बार रैग पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको यही मेथड बताया जाता है, ठीक है, जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि दोस्तों, हम पिछली वीडियो में स्पार्स बेस्ड भी बात किए थे, ठीक है, स्पार्स बेस्ड रिट्रीविंग मेथड, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो स्पार्स बेस्ड क्या होता है, वो क्लासिकल टेक्निक्स पे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो सिमेंटिक मीनिंग जैसे चीजों पे हम बात नहीं करते, वहाँ पे एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं, और नियर एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ केसेस में, है ना, वो भी कुछ केसेस में वो भी कुछ केसेस में अच्छे परफॉर्म करते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये रैग का ही ये सिमेंटिक बेस्ड ही आप यूज करते हो। बट जब आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसको हम फिर हाइब्रिड कह देते हैं। और कई केसेस में आप देखोगे स्टेट ऑफ द आर्ट में, आप स्पार्स बेस्ड रिट्रीविंग भी पढ़ोगे, है, स्पार्स बेस्ड रिट्रीविंग पढ़ोगे, या क्लासिकल कह दो, है ना, क्लासिकल और नियर एग्जैक्ट, है ना, नियर एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेथड, है ना, या फिर डेंस कह दो इसको, ठीक है, डेंस या कह दो, या इसको सिमेंटिक बेस्ड कह दो, है ना। और या इसको डेंस हो गया, सिमेंटिक हो गया, और यही कह दो, ठीक है। तो इसको दो ही नाम से हम कहते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम हाइब्रिड में दोनों को मिला के हम, है ना, दोनों को मिला के हम वो रिट्रीविंग करते हैं, मतलब उसको रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो यही जो है अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है अभी इंडस्ट्री में, इस तरह के ही मेथड भी यूज होते हैं दोनों तरह के, है ना, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो यही चीज था दोस्तों, डेंस बेस्ड और या सिमेंटिक बेस्ड रिट्रीविंग मेथड इन रैग। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया, और आपको थोड़ा बहुत स्पार्स भी समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है स्पार्स में, तो आप अपनी दूसरी वीडियो देख सकते हो। और यही जब और इंडस्ट्री में हम हाइब्रिड में यूज करते हैं, हाइब्रिड रैग इसको कहते हैं। और हाइब्रिड रैग में क्या होता है, क्लासिकल प्लस जो है क्लासिकल प्लस सिमेंटिक बेस्ड दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो और रोबस्ट आंसर प्रोवाइड करता है, और भी अच्छे तरह से वैरायटी से उसको आंसर रिट्रीव कर सकता है, जो हमारे रियल वर्ल्ड में यूजफुल होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको।